खरगोन के सेगांव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने आए राहुल गांधी ने माता लालबाई फूलबाई के मंदिर में शीश नवाया। खरगोन जिले के सेगांव में कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद राहुल गांधी ने सबसे पहले क्षेत्र के प्रसिद्ध लालबाई फूलबाई माता के मंदिर पहुंचकर माता के दरबार में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद राहुल गांधी मंच की ओर रवाना हुए। मंच पर आते ही उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया और मंच पर बैठे कांग्रेस के पदाधिकारियों से मुलाकात की। अपना भाषण प्रारंभ करने से पहले राहुल गांधी ने सबसे पहले खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी पोरलाल खरते और खंडवा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को बुलवाया और उन्हें वहां मौजूद जनता से रूबरू कराया। राहुल गांधी ने अपना भाषण 2:53 पर प्रारंभ किया, जो 3:12 तक चलता रहा। आपने 19 मिनट के भाषण में उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर बात की जिसे सुनने के लिए जनता बेताब थी। पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने संबोधन में देश के उद्योगपति अडानी सहित 22 लोगों को मदद करने और कर्जा माफ करने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने दावा किया, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही देश में सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। किसानों की फसल उचित मूल्य पर खरीदने का कानून बनाएगा। नरेंद्र मोदी ने उद्योगपति का कर्जा माफ किया था। राहुल गांधी ने कहा कि किसी सरकार ने ऐसी योजना के बारे में नहीं सोचा होगा। ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी, उसमें से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। जब तक वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहेगा तब तक उसके खाते में पैसा आता रहेगा। ये चुनाव देश का लोकतंत्र है और आरक्षण बचाने का चुनाव है। मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन गठबंधन सरकार बनने पर आरक्षण को 50% से भी आगे बढ़ाएंगे। गरीबों का जल जमीन जंगल छीनने का प्रयास हो रहा है। आदिवासी हिंदुस्तान का पहला नागरिक है। बीजेपी वनवासी कहकर आदिवासियों को अपमान करती है। जंगल खत्म कर वो आपके अधिकार छीन लेगी। ठेकेदारी प्रथा से बीजेपी सरकार ने बंधुआ मजदूर बना दिया है। राहुल गांधी ने मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए करने की बात कही। वहीं आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता की आमदनी दोगुनी करने के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। यह जब चाहते हैं कि नौकरी से निकाल देते हैं। किसानों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी उपज का भाव फिक्स दिया जाएगा। अब कम दाम में किसान का माल नहीं खरीदा जाएगा। पहले नौकरी युवाओं की पक्की करेंगे। 1 साल तक नौकरी के लिए बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए देंगे। अच्छा काम करने पर नौकरी पक्की करेंगे। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने घोषणा की है कि अगली गठबंधन सरकार के बनते ही हिंदुस्तान के सभी गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। वहीं मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार ने मोदी के राहुल को शहजादा कहने पर राहुल को पैदल चलने वाला शहजादा बताया। राहुल गांधी की सभा में कुछ युवा हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हुए थे, जिस पर लिखा हुआ था, चाय वाला नहीं न्याय वाला चाहिए। राहुल गांधी की सभा खत्म होने के बाद उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों को हुजूम दौड़ता नजर आया। तेज धूप के बावजूद भी भारी संख्या में जनता राहुल गांधी को सुनने आई थी। कांग्रेस पार्टी को यहाँ जिताइए और दोनों को लोकसभा में भेजिए। ये आपकी वहां पे रक्षा करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे और आपका जल जंगल और जमीन उसकी रक्षा करेंगे वहां पे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ अरुण यादव भी आए हुए हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। काम बैठने का काम करना है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। संविधान को और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। जो भी देश के गरीब लोगों को मिला है, चाहे वो आपकी जमीन हो, जल हो, जंगल हो, रोजगार हो, सारा का सारा इस किताब ने, हिंदुस्तान के संविधान ने गरीबों को दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने मन बना लिया है कि वो इसको बदलना चाहते हैं, इसको रद्द करना चाहते हैं।
इसको खत्म करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, अगर संविधान खत्म हो गया तो जो भी अधिकार आपको मिले हैं सारा का सारा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, सारा का सारा गायब हो जाएगा और हिंदुस्तान में 22-25 लोगों का राज होगा। नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को कर्जा माफ करके दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का, गरीबों का वो कर्जा माफ नहीं करते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, शब्द के पीछे सोच है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। अगर आप हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हो तो आपको अधिकार मिलना चाहिए, जमीन का अधिकार मिलना चाहिए, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने यह काम आपके लिए किया। पेशा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए और आपका जो हक था वो आपको वापस दिया। अब हम क्रांतिकारी योजना आपके लिए लाए। ऐसी योजना करना छोड़ो, किसी सरकार ने ऐसी योजना के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से, जैसे यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, एक महिला का नाम चुना जाएगा और अगली इंडिया गठबंधन की सरकार उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डालने जा रही है। भाइयों बहनों, महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा हम डालने जा रहे हैं। आप सोचिए, 1 लाख रुपए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। देश को यह पैसा आपसे मिलता है। टैक्स आप देते हो, उतना ही टैक्स आप देते हो जितना अदानी देता है, मगर ये धन आपको नहीं दिया जाता। इसीलिए पहली बार इंडिया की सरकार करोड़ों महिलाओं को बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए ठका ठक देगी। नरेंद्र मोदी जी ने आपका लोकसभा में अपमान किया था। प्रेस कहती है कि मनरेगा से लोगों की आदत बिगड़ती है। आप मजदूरी करते हो, उसके लिए आपको पैसा मिलता है, मीडिया कहता है आपकी आदत बिगड़ रही है, मगर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उसको ये विकास कहते हैं। हमने मन बना लिया है, आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको। 250 मिलता है ना, है ना? चुनाव के बाद 400 मिलेगा। और जो महिलाएं आंगनवाड़ी और आशा का काम करती हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने ठेकेदारी प्रथा शुरू की थी। आपको बंधु मजदूर बना दिया है और जब भी ये चाहते हैं
आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। हम सरकार में और पब्लिक सेक्टर में सरकारी कंपनियों में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी आप नहीं करोगे, ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी। आप मेहनत करते हो, मगर जब आपको अनाज बेचना होता है, अपनी मेहनत के लिए आपको पैसे मिलने पड़ते हैं, तब दाम को कम कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट पॉलिसी को बदलकर, इंपोर्ट पॉलिसी को बदलकर दाम कम कर देते हैं और हिंदुस्तान के किसान को सही दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए 2 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले चुनाव के एकदम बाद हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस दाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है। कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।